हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन। अगर बात करें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोऑर्डिनेट के अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये जो कोनिक सेक्शन है और 2D जो पढ़ना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब अपन 3D में जाएंगे, है ना, यानी 12th क्लास में जब अपन 3 डायमेंशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, सब कुछ यही होता है, बस वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्स और वाई में हम लोग खेलते हैं, वहाँ पे क्या है एक्स वाई और जेड में हम लोग खेलते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ना, व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर बात करें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है तो हम लोग बेसिकली इसमें वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग किसको फॉलो करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात यह है कि अगर इस सिस्टम में एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट की तो बोलेंगे अपन इन दिस सिस्टम एक्स वाई रिप्रेजेंट्स, एक्स कमा वाई रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कोऑर्डिनेट, है ना। तो लिखेंगे इन दिस सिस्टम एक्स कमा वाई रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बोलो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट। दिख रहा है क्या, हाँ, ऑफ अ पॉइंट। अब समझना बेटा, कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि एक्स कमा वाई जो रिप्रेजेंट करता है इस सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो गिवन पॉइंट होगा अपन को, मान लो कोई पी पॉइंट दे दिया 2,3, तो जो 2 और 3 है क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। बात समझ में आया। अगर बात करें तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं कि एक्स कमा वाई जो है ना बेटा, अगर बात करें इफ पॉइंट में लिख देता हूं पी एक्स कमा वाई, तो अपन x को क्या बोलने वाले हैं, देखना ध्यान से। अपन इस x को बोलने वाले हैं एब्सिसा। क्या बोलने वाले हैं, एब्सिसा बोलने वाले हैं। तो क्वेश्चन में ये मेंशन कर सकता है, क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज 3। तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत चमक जाना चाहिए कि अच्छा यानी x कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है। बात समझ में आया। इसी तरीके से अगर अपने से पूछे कि बेटा y कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको याद रखना। तो दो चीज अपन एक यहाँ पे नया सीखे, ये नया हमारे लिए है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस अपन जो बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसको आगे से आप क्या बोलने वाले हैं, एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये याद रखना कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोलेगा तो अपन वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एब्सिसा कहाँ से नया वर्ड आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब सुनना, तीसरा पॉइंट अगर बात करूँ मैं बेटा, अगर तीसरा पॉइंट तो हो गया। फोर्थ पॉइंट मैं बात करने वाला हूं क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या बात करने वाला हूं, बोलो, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। यानी अपन को पता है कि ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों कैसे 90 डिग्री में मिलते हैं, है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस। ये दो लाइन जो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये 4 हिस्सों में यानी 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और इस पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स का नाम है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड, है ना। यानी ये थर्ड पार्ट है, ये बेटा फोर्थ पार्ट है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अपन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा खूबसूरत बात करने वाले हैं कि मान लो अगर कोई पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट अपने को सरकारी खजाना से मिला हुआ है एक्स कमा वाई, है ना, एक्स कमा वाई अगर मिला हुआ है तो तुमसे पूछूंगा कि अच्छा एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट P एक्स कमा वाई यानी यहाँ से अपन क्या करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराते हैं, किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो अपन क्या करने वाले हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराने वाले एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसी पॉइंट P से y एक्सिस पे क्या करने वाला बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराने वाले हैं, है कि नहीं है। इसका मतलब एक बात तुम बोल सकते हो कि सर एक चीज तो समझ में आ गया यहां से मुझे कि सर ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना ये x होगा, और अगर बात करें ये वाला डिस्टेंस तो अभी से y है, तो ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला y होने वाला है कि नहीं है। तो ये पॉइंट क्या होगा भाई, ये हो जाएगा x, ये होगा y। ये एक
बेसिक तरीका है कि अगर किसी पॉइंट को अगर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसको, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू X, या ऐसा बोलो कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P, ठीक है, ऑन क्या इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन जो है कहां पे गिर रहा है, एक्स एक्सिस पे, इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो आप समझना ध्यान से, मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपन पढ़ रखे हैं बचपन से ही कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस, इस तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। लेकिन होता क्या इसके पीछे लालच क्या है, ऐसा मतलब रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो समझना ध्यान से। मैं अभी इसी बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि सर ये जो x है ये y है। अगर बेटा ये पॉइंट P है, अगर ये वाला पॉइंट P x, y है, तो तुमसे अगर पूछूंगा कि ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना बताओगे, बोलोगे सर ये प्लस x होगा कि नहीं होगा। ये कितना बोलोगे ये वाला, तुम बोलोगे प्लस y होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब कैसा आने वाला, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, प्लस प्लस। तुम बोलोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट मुझे पता है कि सर इसमें माइनस प्लस होता है, लेकिन कैसे होता है ये तो बताओ। सिंपल है, x बेटा देखना ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में चलोगे तो x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है नेगेटिव, यानी x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो ये आया नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात अगर पूछूं बेटा मैं तुमसे फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो इसमें देखोगे तो x कैसा है बेटा बोलो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो यही तो है, बस यही चीज अपने को ध्यान में रखना था कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है प्लस प्लस माइनस प्लस, ये कैसे आता है। सिंपल है, देखो अगर इस क्वाड्रेंट में चलोगे तो x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर इस क्वाड्रेंट में बात करें तो x पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इसमें देखो x नेगेटिव y नेगेटिव, इसमें देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। अपने को पता है कि 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। बेसिक कहानी था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर फर्स्ट पॉइंट पढ़ेगा वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं जनरली। दूसरा बेटा पॉइंट ये है कि इन दिस सिस्टम x, y रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अगर x, y इसमें जो कोऑर्डिनेट जैसे अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, इसमें x, y जो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा किसको करेगा, जो पॉइंट गिवन है ना उसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा हमेशा x, y। 2, 3 बोलेंगे, हाँ तुम बोलोगे सर कोई पॉइंट P होगा या Q, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का क्या ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। -3 -5 वो भी एक कोऑर्डिनेट ही तो होगा किसी पॉइंट का, है कि नहीं, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक नया टर्मिनोलॉजी अपन जैसे कि इजाद हुआ भाई यहाँ पे कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो ऑब्वियस है कि x कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एब्सिसा। ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है तो इस चीज को याद रखना है। y को बोलेंगे ऑर्डिनेट, क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा कि एब्सिसा ऑफ द गिवन लाइन इज 3 या कुछ ऐसा कुछ बोलता है कि एब्सिसा इतना दे रखा था, समझ जाना कि x की बात हो रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कैसे आता है, ये चीज अपन डिस्कस यहाँ पे कर लिए है ना। अब मूव करते हैं आगे। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना। अपन जानते हैं पहले क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपन पढ़ रखे, लेकिन आता कैसे, किस तरीके से, उसको भी प्रूफ करके देखते हैं। तो बेसिकली क्या पढ़ने वाला बेटा अभी, डिस्टेंस फार्मूला। देखना ध्यान से है ना, बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा सुनना ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अपन ड्राइव करते हैं और आता कैसे है, इस चीज को अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। समझना ध्यान से। मान लो एक पॉइंट ये x एक्सिस y एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ ना। अब बेटा इसमें कोई पॉइंट ले लिया Px, y, क्या ले लिया, Px, y ले लिया। अगर मैं तुमसे, अच्छा अपन को क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लो एक पॉइंट है P नहीं A, मान लो कोई भी पॉइंट है A है ना। अच्छा एक पॉइंट है यहाँ पे बेटा B, क्या पॉइंट है B है। इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है x2, y2। इस A का कोऑर्डिनेट x1,
y1, इन दोनों ए बी, इन दोनों ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी अगर बोला जाए कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाता है ए बी का डिस्टेंस क्या होगा अपने को बताना है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यही तो होता है, दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट है बेटा जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों की बीच का दूरी अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अपन बड़ी चालाकी से काम करने वाले, देखना बेटा यहां से क्या करने वाले हैं, यहां से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, इसी तरीके से यहां से भी बड़ी चालाकी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब तुमसे अगर एक बात पूछूं ना तो तुम आराम से बता सकते हो, बेटा बताओ ये कितना डिस्टेंस होगा, x1, कितना x1। अच्छा अगर तुमसे पूछूं कि ये डिस्टेंस बताओ यहां से लेके यहां तक बताओ, तुम बोलोगे सर x2। क्यों, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है, तो ऑब्वियस यहां से लेके यहां तक x2 आएगा। ये पॉइंट कितना है बेटा x1, तो ये x1 आया। अब अगर तुमसे पूछूं कि ये डिस्टेंस बताओ तो नहीं बता दोगे, हाँ x2 माइनस x1, ठीक है। आप देखना ध्यान से x2 माइनस x1। अब अगर बात करें बेटा यहां से लेके यहां तक तुमसे डिस्टेंस पूछो तो तुम बता दोगे, हाँ y2। अगर यहां से लेके यहां तक पूछे तो तुम बोलोगे सर y1। क्यों, अरे यार ये जो पॉइंट है ये a, इसका कोऑर्डिनेट कितना है y में, देखो y1, तो ये लेंथ y1 ही तो होगा। तुम बोलोगे सर कैसे, अरे यार सिंपल है, ये वाला लाइन पैरेलल ही तो है। तो अपन काम करते हैं एक चालाकी से, इसको यहां से क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर, इस ए पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला, और जैसे ही बेटा डाला होगा तो ये देखो कैसा बना, ये शेप कुछ दिख रहा है क्या, ट्रायंगल दिख गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसका नाम देता हूं सी, कितना नाम देता हूं, क्या नाम दे रहा हूं, सी। अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा मुझे कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये हो जाएगा सर, ये सिंपल है y2 माइनस y1। आया कि नहीं आया, तो अब बताओ ये तुमको, अच्छा ये x2 माइनस x1 है तो बेटा ये कितना होगा, x2 माइनस x1 ही तो होगा यार। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल ही तो है। तो इसका मतलब अपन को परपेंडिकुलर पता है और बेस पता चल गया। तो क्या अपन पीजीटी नहीं जानते, पाइथागोरस, हाँ तो लिखेंगे ना अब। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या बेटा बोलो, ABC, ABC ट्रायंगल में चलते हैं। तो अपन लिखेंगे बेटा ऐसा बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम बेटा ये बोलती है कि जो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके, हाइपोटेन्यूज के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। तो अपन काम वही करने वाले हैं, लिख देंगे। अगर ऐसा लिखूं कि मैं AB का स्क्वायर जो होगा बेटा किसका इक्वल होगा, बोलो, ये होगा BC का स्क्वायर प्लस में बोलो AC का स्क्वायर होगा, हाँ होगा ना। अच्छा तो AB का स्क्वायर क्या लिख दूं, बोलो AB का स्क्वायर जो होगा, अगर तुमसे बोलूं कि सर बेटा BC कितना, तुम बोलोगे सर y2 माइनस y1 है कि नहीं है, हाँ स्क्वायर, और ये कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा AB कितना आएगा बेटा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा मॉड लगा सकते हो क्या, हाँ मॉड भी लगा सकते हो ना। क्यों, डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होगा, पॉजिटिव ही तो होगा। तो अपन क्या करने वाले हैं, ये जो ए पॉइंट था और बी पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या फाइंड कर लिया, दूरी फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो ये होता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आया बेटा, हाँ ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो अब बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे कि अपन पढ़े कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स गिवन है, अगर उसका डिस्टेंस निकालना है कैसे आता है, ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोला कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसमें दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बताइए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है कि नहीं है, हाँ एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब अपने से क्या बोला कि आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। लो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया कि नहीं किया, ठीक है। मान लो ये पॉइंट जो है ना x1 है बेटा, ये पॉइंट है x2, कोई दिक्कत यार, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो चेंज कौन होगा, x ही तो चेंज होगा। तो ये x1 है, ये x2 है, इसको यहां से मिलाया, ठीक है, और इसको यहां से मिलाया। अब अगर तुमसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट बता बेटा, ये पॉइंट, तो तुम बोलोगे सर x1, y1। मान लो ये हाइट क्या है, ये y1 है, ये हाइट जो है मान लो कि y1 है, ये हाइट y1 है, y कोऑर्डिनेट है ना। तो ये अगर y1 है बेटा तो ये कितना हो जाएगा,
x2 कमा y1, x2 कमा y1 ही तो होगा, क्यों y थोड़ी चेंज होगा, पैरेलल x एक्सिस की तो x चेंज होगा ना। अब अगर देखोगे ध्यान से तो ये a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, और ये दोनों पॉइंट, ये क्या है, दोनों पॉइंट a और b जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो डिस्टेंस बता बेटा कितना होगा। तुम बोलोगे सर यहाँ y1 है यहाँ y1 है, सेम है, इसका मतलब चेंज कौन हो रहा है, x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, देखो क्या आया, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का मॉड आया, सिंपल है। अब देखना ध्यान से, अपन को क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए बेटा। देखना ध्यान से, अपन क्या करने वाले हैं, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया बेटा, ठीक है। ये देखना, ये b पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, a मान लो ले लिया। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, मान लो ये x1 है, तो अगर तुमसे पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर ये x1 कमा y1 है, क्यों, अरे यार ये y1 हाइट हुई तो होगा, ये मान लो y2 हाइट है, कितना है, y2 हाइट है, तो तुमसे अगर ये पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर ये x थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो लाइन है पूरा, ये जो लाइन आप जो लिखे हो ये लाइन x1 ही तो है, तो ये हो जाएगा x1 कमा y2। अब बेटा एक लाइन या ऐसा बोलो कि दो पॉइंट से मिलकर जो बनने वाली लाइन है, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो चेंज किस में आएगा, y में ही तो आएगा, x तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर निकालना हो इन दोनों पॉइंट का, तो x1 तो 0 हो जाएगा, यानी y2 माइनस y1। देखो ये है डिस्टेंस आ गया, मॉड ऑफ y2 माइनस y1। ये होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था कि अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो बोलेंगे क्या, अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो बोलेंगे y2 माइनस y1 मॉड ऑफ, ठीक है, और x एक्सिस के पैरेलल होगा तो बोलेंगे कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x चेंज होगा, तो बोलेंगे मॉड ऑफ x2 माइनस x1। मॉड क्यों, इसके पीछे लालच, सिंपल है ना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। y एक्सिस के पैरेलल होगा तो चेंज कौन हो रहा है, y में चेंज होगा, x थोड़ी चेंज होगा, x तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि y कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो लिखेंगे y2 माइनस y1। बड़ा सिंपल है, आई होप ये कहानी पूरा समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो बेटा आप पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, और नाम से ही समझ में आ रहा होगा सेक्शन फार्मूला का मतलब ये होता है कि जो डिवाइड करता हो किसी लाइन को, ठीक है ना। तो अगर मान लो अगर ए बी पॉइंट है और ए बी एक लाइन है ना, जिसको पी पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड करता हो, यानी अंदरूनी सा, या ऐसा हो कि पी पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। दो तरीके से डिवीजन होता है, एक इंटरनल डिवीजन पढ़ेंगे अपन, एक एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इंटरनल डिवीजन। मैं क्या करने वाला बेटा यहाँ पे, इंटरनल, हाँ इंटरनल डिवीजन पढ़ने वाला हूँ सबसे पहले, है ना। पढ़ाऊंगा यहाँ पे कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है, देखना ध्यान से। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है बेटा, अगर मान लो अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे ऐसा समझ लो एक लाइन ए बी है, ठीक है, इसको पी पॉइंट जो है ना, ये पी एक्स वाई, ये जो है ना, इस लाइन ए बी को पी पॉइंट इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n। ये अपन को क्या करना है, बताना है कि क्या होता है इंटरनल डिवीजन, है ना। तो देखना ध्यान से, अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कहानी कि इंटरनल डिवीजन की कहानी होता क्या है। ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई दिक्कत तो नहीं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बेटा अपन क्या करने वाले हैं, इंटरनल डिवीजन पढ़ रहे हैं। मान लो एक ए बी पॉइंट है ऐसा, है ना, ये ए है, ये बी है। ए कितना है बेटा, x1 कमा y1, ये बी कितना है बेटा, x2 कमा y2, ठीक है। ये है x1 y1 और ये है कितना, x1 y1, और ये कितना है, x2 कमा y2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से क्या किया बेटा, परपेंडिकुलर गिराया, यहां से क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं, एक बात पता है सबसे पहले कि जो ए बी है, ए बी लाइन को P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x कमा y, और ये जो P पॉइंट है ना, किस रेशियो में डिवाइड करती है, m/n रेशियो में। यही तो बताना था कि ये जो P पॉइंट है ना, ये m/n रेशियो में इंटरनली इसको क्या करती है, डिवाइड करती है लाइन AB को। तो अपन क्या करने वाले हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, इस तरह के ये P पॉइंट जो है ना, यहां से भी क्या करो, एक परपेंडिकुलर गिरा दो। अब अपन क्या करने वाले हैं, सुनना ध्यान से, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ, इस लाइन पे गिराया, देखो इस पे एक गिराया परपेंडिकुलर। अब यहां से ये जो है ना, ये वाला लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिरा दो, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है। ए बी लाइन को P पॉइंट जो है m/n रेशियो में डिवाइड करती है, उसके बाद से हम लोग परपेंडिकुलर गिराए, इसको ज्वाइन किए। अब अगर एक चीज समझ में आ रहा होगा तो ये A है, ये B है, ये P है बेटा, इसका नाम देता हूं C, इसका नाम देता हूं D। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर एक चीज नोटिस करोगे ना, तो तुमको कहानी तुरंत समझ में आ जाएगा
कि चल क्या रहा है, समझना ध्यान से। ये वाला जो एपीडी जो ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये थीटा एंगल, ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा। अगर तुम ध्यान से एक चीज देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। तो अपन क्या करना है, अच्छा ये बताओ यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा बोलो, तो ये है x माइनस x1, बोलोगे? हाँ। अगर यहाँ से पूछे तो तुम बोलोगे सर x2 माइनस x है। अगर ये लाइन x2 माइनस x है तो ये कितना होगा बेटा, x2 माइनस x ही तो होगा। ये x माइनस x1 है तो ये पैरेलल है, तो इसको लिखोगे x माइनस x1। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझना ध्यान से। अब बेटा बात बढ़ाते आगे, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये वाला डिस्टेंस बताओ, कितना बताओगे? ये देखो, ये क्या है y2, ये क्या है y, तो y2 माइनस y। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अच्छा अगर ये डिस्टेंस पूछूं, ये वाला डिस्टेंस, ये APD है, ये डिस्टेंस पूछो, बताओ कितना होगा? बोले यार, अगर तुमसे पूछूं तो ये बोलोगे तुम y माइनस y1। अब अपन कहानी समझ चुके हैं, अब लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल। चल लिखो, ट्रायंगल APD जो होगा बेटा, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PBC के। सिमिलर ट्रायंगल है, कैसे पता चलता है यार? यही तो देखो ना, सिमिलर तो है। तो क्या अपन ऐसा लिखते क्या कि जो AP होगा, जो AD होगा बेटा, वो किसके इक्वल होगा, PC के इक्वल। जो AP होगा वो किसके इक्वल होगा, PB के, सॉरी जो सिमिलर ट्रायंगल्स जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है ना। तो AB देखो ना, ये AD डिवाइड बाई PC, AP डिवाइड बाई कितना, PB। और इसी तरीके से लिख सकते हो PD डिवाइड बाई कितना बेटा, PD डिवाइड बाई BC। बस इतना तुम लिख दिया ना, काम हो चुका है। अब देखना यहाँ से, AD कितना है बेटा, AD बताओ, x माइनस x1 डिवाइड बाई PC कितना है, P और C, ये है x2 माइनस x बराबर AP कितना होगा बेटा, ये देखो AP m, और PB कितना है, n है, तो लिखेंगे m बाई n इज इक्वल टू। अगर तुमसे पूछो कि PD बताओ, PD P और D, तो तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, y माइनस y1, नीचे वाला क्या है, y2 माइनस y। अब क्या करो बेटा, यहां से कहानी समझ में आ रहा होगा किसको क्या करना है। इन दोनों को एक साथ पकड़ो और एक बार इन दोनों को एक साथ पकड़ो। जैसे ही पकड़ो तो देखो क्या दिखेगा, जैसे तुम ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। ठीक है, तो बेटा अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना ये वाला, तो जो x कोऑर्डिनेट आएगा कितना आएगा, ये आएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई कितना, m प्लस n। ठीक है ना, यहां प्लस होगा ना, ऊपर में प्लस होगा। ठीक है, अब देखना अगर तुमसे बेटा पूछो y, देखो इसको जब सिंप्लीफाई किया होगा तो ये आया होगा my माइनस कितना, my2 बराबर ny माइनस ny1, है कि नहीं है? हाँ, इसका मतलब y आएगा बेटा my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये लो, बस हो गया। यही तो देखना था बेटा। यानी इंटरनल डिवीजन का अपने पास दो फॉर्मूले हैं। अगर कोई लाइन AB है और उसको एक पॉइंट जो है P इंटरनली डिवाइड करती है m/n रेशियो में, तो जो फॉर्मूला आता है, जो सेक्शन फॉर्मूला आता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, इसी तरीके से my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, इसको बोलते हैं बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला। सॉरी, सेक्शन फॉर्मूला का अंदर कौन सा, इंटरनल डिवीजन। अच्छा, तो सर एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन बड़ा सिंपल है। अपन जो पॉजिटिव लिखे ना, जहां जहां प्लस, देखो यहाँ प्लस लिखे, यहाँ प्लस, वहां बस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, यानी बाहर हिस्से में जो कट होता है। तो अब समझना कहानी याद कैसे रखेंगे सर? अरे इंटरनल का मतलब क्या होता है, अगर अंदर में अगर इंटरनली कुछ लड़ाई झगड़ा होता है आपस की बात, तो उसको सलटाते हैं पॉजिटिव लेके, है ना। और बाहर में अगर एक्सटर्नली कोई मारपीट होता है तो कितना मजा आता है, तो नेगेटिव फैलाते हैं ना। तो याद रखना इसी तरीके से कि भाई अगर इंटरनल डिवीजन है तो पॉजिटिव अंदर की बात, और अगर बाहर की बात है तो नेगेटिव, है ना। तो एक्सटर्नल डिवीजन ये होता है बेटा। तो आप पढ़ने वाले हैं इंटरनल डिवीजन, अपन डिस्कस कर लिया। अब पढ़ने वाले एक्सटर्नल डिवीजन, जैसे कि मैं बताया था कि इंटरनल डिवीजन में प्लस होता है और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होता है ना। तो अपन काम बड़ा सिंपल तरीके से करने वाला है। एक्सटर्नल डिवीजन देखना ध्यान से, अपन क्या करने वाले हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, इंटरनल में क्या होता था कि एक लाइन AB होता था जिसको एक पॉइंट P जो होता था इंटरनली डिवाइड करता था m/n रेशियो में। अब क्या होने वाला है, अब
P जो है ना वो बाहर चला जाएगा AB के बाहर और डिवाइड करेगा एक्सटर्नली बाहर जाके, है ना। तो समझना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये है बेटा वाई एक्सिस, ये लाइन AB है, क्या है, हाँ ये लाइन AB है, सुनना ध्यान से, ये A है, इसका मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ x1, y1, और यहाँ पे जो ये है B, इसका नाम देता हूँ बेटा कितना, x2, y2। अब सुनना, एक लाइन, एक पॉइंट P है, अब पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट अभी भी सेम है x, y। पहले क्या था, ये पॉइंट AB को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड करता था, अब वैसा नहीं होने वाला है। अब ये होने वाला बेटा कि ये जो AB लाइन है ना, इसको ये P पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। इसका मतलब, अच्छा ओहो समझ में आ गया, इसका मतलब ये जो होगा टोटल m होगा, ये वाला n होगा। क्यों, अरे यार ऐसा क्यों, अरे यार अपने को फाइंड तो करना इसके ना कि AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो AB थोड़ी ना कुछ मानेंगे, टोटल कितना हो जाएगा m, और ये हो जाएगा m। अब समझना बेटा, अब अपन बड़ी चालाकी से क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे यहाँ से परपेंडिकुलर गिराने वाले, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराने वाले, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराने वाले हैं। अब क्या करने वाले, इसको ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करके नाम दे दो C, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियस है कि परपेंडिकुलर बना होगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब इसको ज्वाइन करते हैं इससे, लो ये क्या है बेटा, ये देखो ये 90 डिग्री बना कि नहीं बना, हाँ 90 डिग्री बना। अगर इसका नाम देते हैं बेटा D। अब अगर तुमसे पूछूं ना तो तुम बहुत जल्दी से बता दोगे। अगर मैं पूछूं कि सर ये बेटा बताओ, ये बताओ ये वाला, तो तुम बोलोगे सर ये है ना y माइनस y2, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर ये डिस्टेंस टोटल पूछ दूं तो ये वाला, ये तो ये समझ में आ गया तुमको। अगर तुमसे यहां से लेके यहां तक तुम बोलोगे सर ये y माइनस y1, ठीक है। अच्छा सर अगर मैं ये पूछ लूं तो लो x माइनस x1, सही है क्या, हाँ x माइनस x1। अच्छा ये पूछ दूं तो ये वाला जो होगा, ये वाला हो जाएगा कितना, x माइनस x2, बस हो गया। आया कि नहीं आया। तो अब बेटा क्या करने वाले अपने बड़ी चालाकी से, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल को और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखने वाले हैं, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का जो रेशियो होता है क्या होता है, सेम होता है। तो अपन लिखने वाले हैं, यहां दिखा देना भाई कैमरामैन भाई, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, चलेंगे तो ऐसा ट्रायंगल APD जो होगा वो सिमिलर होगा किसके बेटा, BPC, सही लिखा है क्या, APD BPC के सिमिलर होगा बेटा, ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल में। और जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, सेम होने वाला है। तो अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि AD अपन डिवाइड कितना BC बराबर AP अपन बोलो BP, ठीक है। और इसी तरीके से AD अपन बोलो यार AD अपन BC, कुछ गड़बड़ लिखी है क्या, नहीं AD लिख चुके हैं ना अपन, है ना। तो ये AD हो गया, अब AP ले लिया PD अपन कितना PC। अब देखना बेटा AD तुमसे पूछूंगा, AD तुम बताओ A और D कितना है, x माइनस x1 है कि नहीं है, हाँ है ना। डिवाइड BC कितना है, BC देखो BSC x माइनस x2 बराबर AP A और P ये है, तो ये टोटल M है बेटा। BP पूछूंगा कितना बताओगे n, तो लिखेंगे अपन m बाई n। अच्छा PD पूछू तो सिंपल है यार, देखो P और D, PD पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, ये है y माइनस y1, क्या है बेटा y माइनस y1 डिवाइड बाई, अब सुना ध्यान से, ये PC बताओ, ये सिंपल है y माइनस y2, सब कुछ ज्योमेट्रिकली हम लोग करके बैठे हैं, बस अपने को लिखना है। अब अपन क्या करते हैं, पकड़ लो भाई इसको एक साथ और इसको एक साथ पकड़ोगे बेटा, तो देखो यहां से कुछ मसाला मिलेगा, nx माइनस nx1 बराबर mx माइनस mx2, ठीक है। तो बेटा यहां से जो x का वैल्यू आएगा ना, ये आएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय कितना m माइनस n, ये एक यहां से आ जाएगा x। बेटा y क्या मिलेगा, y मिलेगा, y यहां से मिल जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय कितना बेटा m माइनस n, बस हो गया बेटा, ये x आ गया और y आ गया। इसको बोलते हैं बेसिकली एक्सटर्नल डिवीजन। तो मैं पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर इंटरनल डिवीजन की बात करेगा तो पॉजिटिव आएगा ऊपर में और नीचे में, है ना, और इंटरनल डिवीजन तो हो गया, एक्सटर्नल की बात होगा तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव। देखो वही काम किया अपन, है ना, बस इसमें फर्क क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। वो फर्क आता कैसे है, यही तो कहानी है कि भाई पहले क्या था, AB था और AB को P जो है, P पॉइंट जो AB को इंटरनली क्या करता था, डिवाइड करता था। अब P जो है एक्सटर्नली AB को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
ठीक है ना। अब बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड वाला जो है इसमें इंटरनल पहले पढ़े, एक्सटर्नल पढ़ लिए और अब पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला से नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं। कहानी इसी तरीके से है। मान लो एक लाइन है ए बी, क्या लाइन है ए बी, और इसका कोऑर्डिनेट मैं देता हूं x1, y1, है ना। इसका कोऑर्डिनेट देता हूं x2, y2। बेटा ये ए बी लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट पता है, ए और बी का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है। अब बोला मिड पॉइंट है, तो देखो इस ए बी लाइन को है ना, मान लो एक पॉइंट P है जो क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा सर, जैसे आप बताए तो वहां पे कि जो P पॉइंट होता था वो ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड करता था। अच्छा हाँ, m:n रेशियो में डिवाइड करता था। अब क्या करने वाला ये 1:1, यानी m और n क्या हो गया, इक्वल काम करने लगा, 1:1। और यही तो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, 1:1, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। और दुनिया जानती है कि जब सेम होगा तो ये मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट बेटा mx2 लगा के दिखा देता हूं। देखो P पॉइंट निकालोगे, यहाँ पे x और y निकालना है मान लो, तो देखना P पॉइंट कैसे निकलेगा। बेटा अगर P पॉइंट निकालना चाहते हो तो पहले लगाओ 1 × x2 प्लस में 1 × कितना, बोलो x1 डिवाइड बाई 1 + 1 लिखोगे। हाँ क्यों लिखा यार, अरे यार इसलिए लिखा क्योंकि मिड पॉइंट है तो m:n जो रेशियो था वो 1:1 का क्या काम करेगा। अब अच्छा 1:1 का काम करेगा, इसका मतलब फॉर्मूला m और n की जगह पे 1 रखेंगे। अच्छा वो समझ में आ गया। 1 × y2 प्लस में 1 × y1 डिवाइड बाई, बोलो बेटा 1 + 1। जैसे तुम इतना कहानी लिख दिया ना तो तुम्हारा आंख खुला रह गया। देखो क्या आया, x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2। कैसे आया, जादू मंत्र से। अच्छा सर इसका मतलब है ना, हम लोग पहले इसको रटते थे कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अभी से मिड पॉइंट होता है तो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो x कोऑर्डिनेट सम डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट सम डिवाइड बाई 2, यानी x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा अपने पास 3 फॉर्मूला था, मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूं अपनी बात को। भाई 3 फॉर्मूले थे सेक्शन फॉर्मूला के अंदर पढ़े। एक तो फॉर्मूला वो पढ़े सबसे पहले इंटरनल डिवीजन। जब एक लाइन ए बी को P पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड करती है तो वहां पे आता है इंटरनली डिवाइड करती है किस रेशियो में, m:n रेशियो में। तो अपन बोलते हैं mx2 प्लस में nx1। मैं ऐसा बता देता हूं, है ना। ये मान लो A है, ये B है, इसका ये x2 और y2, ठीक है बेटा। ये कितना है, x1 और y1। m:n रेशियो में अगर है बेटा एक P पॉइंट है x, y है कि नहीं है, ठीक है। तो देखना क्या है, कैसे सेक्शन फॉर्मूला काम करता है, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाई m + n। इसी तरीके से my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाई, बोलो m + n। ये होता है क्या, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। अच्छा सर एक्सटर्नल में माइनस क्यों आता है, एक्सटर्नल माइनस इसीलिए तो आता है क्योंकि जो P पॉइंट है ना, ये जो अंदर में जो आ रहा था अब ये बाहर काम करेगा। A यहाँ पे रहेगा बेटा, B यहाँ पे, ठीक है, और P पॉइंट बाहर जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, होगा कि नहीं होगा। हाँ अच्छा, ये होगा x2, y2, ये होगा बेटा x1, y1। अब ये जो P पॉइंट है ना, इस AB लाइन को कैसे डिवाइड करती है, एक्सटर्नली बाहर जाके डिवाइड करती है, यानी ये m होगा, ये वाला n होगा। तुम सोच रहे हो सर एक बात बताओ, ये m लिखे, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा n। अरे यार इसको क्यों लिखोगे, अपने को यही तो पता करना है कि AB को किस रेशियो में डिवाइड करती है वो, तो अपन m:n रेशियो में। अच्छा समझ में आ गया सर। इसका मतलब अपन कर सकते हैं कि mx2 प्लस में nx1, mx2 प्लस में nx1 माइनस लगेगा, क्यों, अरे यार ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो टोटल देखो टोटल m है और ये वाला n है, डिवाइड बाई कितना लिखोगे, m - n, ठीक है। इसी तरीके से my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m - n, ये है x के बराबर, ये है y के बराबर। और मिड पॉइंट फार्मूला तो अपन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बच्चा वाला चीज़ है ना। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फार्मूला कैसे आता है और होता क्या है, किस तरीके से अपने को इसको याद रखना है ना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि डिवीजन से रिलेटेड, उसको डिस्कस करते हैं अपन, है ना। देखना ध्यान से, मैं नोट डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। सबसे फर्स्ट नोट देखना बेटा, सबसे पहले पढ़ने वाला है डिवीजन ऑफ, पहला इसमें इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना बेटा, यही तो बोला है डिवीजन ऑफ
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए है x1 कमा y1, ठीक है, एंड जो b है वो कितना है बेटा x2 कमा y2 बाय ए लाइन। अच्छा ये बात है क्या? हाँ, इसमें क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको एक जो 2 पॉइंट से क्या है ज्वाइंट है, और उसको एक लाइन जो है क्या करती है डिवाइड करती है। किस रेशियो में अपन देखते हैं समझना। बोला गया डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बिलो बेटा, ये है b, ये क्या है बेटा b है, ये x2 कमा y2 है, ये बेटा कितना है a है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 कमा y1। अब डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स a एंड b बाय ए लाइन कितना ax प्लस by प्लस c। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाला, जो इन दोनों पॉइंट से जो मिल के जो एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ बेटा, इसको एक लाइन जो है ना क्या करती है, बोलो बोलो बोलो, इसको एक लाइन क्या करती है डिवाइड करती है। लाइन का नाम क्या है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। और ये लाइन जो है ना बेटा इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है किस रेशियो में, λ:1 रेशियो में। मान लेते हैं ना यार अननोन कुछ भी एक λ:1। अब अपन क्या करने वाला, अपन को पता है कि सर अच्छा ये लाइन जो है यानी ये जो पॉइंट P मान लो, क्या हाँ मान लो P पॉइंट मान लो इसको, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा x, y होगा। और ये P पॉइंट जो है ये AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, λ:1 रेशियो में डिवाइड करती है। तो अपन क्या करने वाला बेटा x फाइंड कर ले क्या, हाँ ठीक है, इंटरनल डिवीजन लगाओ, λ:2 प्लस में कितना x1 डिवाइड बाय कितना λ+1, और y कितना आएगा λ/2 प्लस में बोलो y1 डिवाइड बाय λ+1। अच्छा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, हाँ यही तो होता है बेटा कि ये जो AB जो होगा ना, इस लाइन जो AB है इसको λ:1 रेशियो में, तो λ×x2 1×x1 डिवाइड बाय λ+1, λ×y2 प्लस 1 इंटू कितना y1 डिवाइड बाई λ+1। ये x और ये y है बेटा। और जानते हो ये जो है ना x और y जो आया है बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लाइन जो है ना, ये जो पॉइंट है P इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? उसी से तो गुजर रहा है। यानी अपन लिख सकते हैं कि लाइन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लाइन ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 किससे पास करता है बेटा, x, y से, P पॉइंट से पास करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है ना, पास करता है। किससे बोलो, ये P पॉइंट से। और x y क्या है, x वो है, y ये है। जैसे रखोगे तो ये आएगा बेटा a इंटू λ×x2 प्लस में x1 डिवाइड बाई λ+1 है ना। हाँ ठीक है। b इंटू कितना बोलो बोलो λ/y2 प्लस में y1 डिवाइड बाई λ+1 प्लस में c बराबर 0। ठीक है बेटा। और जैसे ही तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ ax1 प्लस में by1 प्लस में c1 डिवाइड बाई कितना बेटा ax2 प्लस में by2 प्लस में c2 आया। बस ये हो गया बेटा। अपनों को इसका मतलब एक कहानी समझ में आ गया। यहाँ से एक कहानी समझ में ये आया कि अगर लाइन ए बी है, अगर ये दो पॉइंट से मिलने वाली एक लाइन सेगमेंट ए बी है, जिसको एक लाइन जो है ना अगर λ/1 इसी में डिवाइड करती है तो अपन लैम्डा का वैल्यू पता है डायरेक्टली, क्या माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c2। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। करो क्या, मैं बता दूं सिंपल तरीके से समझना, याद कैसे रखना। जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन, इसमें पॉइंट डाल दो x1 y1, ax1 प्लस में by1 प्लस में c1 आया। उसी लाइन में x2 y2 डाल दो, ax2 प्लस by2 प्लस c2 आया, नेगेटिव लगा दो, बस ये हो गया। लेकिन एक याद रखना कि लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, यानी अगर लैम्डा का वैल्यू 0 से बड़ा है बेटा, तो बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। इंटरनल, हाँ ये है इंटरनल डिवीजन। क्या बेटा, इंटरनल डिवीजन। लैम्डा का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो क्या बोलोगे बेटा, हाँ एक्सटर्नल डिवीजन। ये है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन है और एक्सटर्नल डिवीजन है बेटा। दो चीज अपन पढ़े, एक तो पढ़ लिए इंटरनल डिवीजन, एक पढ़े एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा, यानी लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो बोलेंगे, और ऑब्वियस है यार पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है ना यार, अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, और नेगेटिव आता तो एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसमें एक खूबसूरत बात है, वो क्या खूबसूरत बात है समझना ध्यान से। इसी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी में मैं लिख देता हूँ, यही मेंशन कर देता हूँ, है ना। अब इसमें एक खूबसूरत बात यह है, इफ x एक्सिस डिवाइड्स, ठीक है, हाँ ए बी इन द रेशियो, ठीक है, इन द रेशियो क्या लिखो बेटा, -y1 अपन y2, -y1 अपन y2, है कि नहीं है। बस
अब अगर तुमसे बोलेंगे बेटा तो इफ वाई एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, ए बी इन द रेशियो, क्या लिखोगे? लिखोगे माइनस x1 डिवाइड बाई x2। ठीक है, ये हो गया बस कहानी। इतना सा बेटा है कि अगर ए बी को x एक्सिस डिवाइड करती है, ठीक है ना, तो अपन उल्टा याद रखना है, y1 अपन y2 नेगेटिव, माइनस ऑफ y1 अपन y2। अच्छा, अगर y एक्सिस डिवाइड करती है ए बी को तो y एक्सिस डिवाइड करती है, यानी x वाला लेना है तो माइनस x1 अपन x2, बस हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना अपने को, है ना। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें था अपन यहाँ पे क्या करिए, इसको फिनिश कर दिए, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेटा एक क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2012 के अंदर पूछा गया था, जेईई मेंस के अंदर, है ना। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, समझना ध्यान से। बोला गया इफ द लाइन 2x + y = k, एक लाइन दे रखा है 2x + y = k passes through the point which divides the line segment joining the point this and this। कह रहा है कि दो पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट दे रखा है 2,4 बेटा, ठीक है। ये कितना दिया है 1,1, और बोल रहा है इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन जो है, ठीक है, और इन किस रेशियो में इसको एक पॉइंट जो है किस रेशियो में बेटा डिवाइड करती है, 3:2 रेशियो में। मान लो हम पी पॉइंट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, उसको बोल देते हैं बी, ये पी पॉइंट मान लिया x, y, ठीक है, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ए बी को पी पॉइंट जो है 3:2 रेशियो में डिवाइड करती है बेटा। क्या x और y बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं ना। देखना कैसे, ध्यान से देखना, 3:2 बेटा, बोलो 2:1, बोलो 3:2 प्लस में 2:1 डिवाइड में कितना 3 + 2 बोलोगे, हाँ ये होगा x का वैल्यू। अच्छा, y का वैल्यू पूछेंगे तो 3:4 प्लस में 2:1 डिवाइड में कितना 3 + 2, ये बेटा आएगा कितना 8/5 आएगा, आएगा हाँ। और ये कितना आएगा 12, 2, 14, 14/5 आएगा। बेटा अपने को पता चल गया x और y क्या किए, बोला कि दो पॉइंट से मिलने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट होती है P जो कि 3:2 रेशियो में डिवाइड करती है, और उसी पॉइंट से होके ये लाइन गुजरती है ना। तो यही तो है कहानी। देखो ये पॉइंट x, y बनाया। अच्छा, इसका मतलब सर एक बात समझ में आ गया कि जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, कौन सा लाइन, देखो बेटा इधर दिखा रहा है क्या कैमरामैन, इधर दिखाओ, ये 2x + y = k जो है, ये जो लाइन है किससे पास करती है बेटा, इस पॉइंट से, जो इस लाइन सेगमेंट, ये जो P पॉइंट था ना, जो इस 3:2 रेशियो में इसको डिवाइड करती थी, इसी पॉइंट P से होकर गुजरती है ये लाइन। तो क्या करने वाले हैं, बस 8,5 और 14,5 को रख दो x और y की जगह पे, तो 2 कितना लिखोगे 8/5 प्लस में 14/5 = k, ठीक है। तो ये आएगा 16/5 प्लस में कितना बेटा 14/5 = k, कितना आएगा बोलो बोलो बोलो, अरे यार ये आएगा 30/5, इसका मतलब आएगा आंसर 6। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो जेईई में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। तो इस तरीके से बात है, बात बड़ा सिंपल है कि इन दोनों पॉइंट से मिले ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो लाइन जो है 3:2, उसको उस लाइन को 3:2 रेशियो में एक पॉइंट डिवाइड करती है, और उस पॉइंट से होकर ये लाइन क्या करती है, पास होती है, बस हो गया। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। तो बेटा देखो क्वेश्चन ये कितना सिंपल है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच y - x + 2 = 0 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। बोल रहा है कि मान लो ऐसा फोटो बना देता हूं इसका, है ना, ये a है, ये b है, b कितना दिया बेटा 8,9, a कितना दिया बेटा, a बोलो 3,-1। ये जो ab लाइन है ना, ये जो ab लाइन है, इसको सॉरी a और b से मिलने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसको एक लाइन जो है डिवाइड करती है बेटा, बोलो p x, y हो जाएगा। किस रेशियो में डिवाइड करती है बोलो, इसमें दे रखा है, अच्छा रेशियो नहीं दे रखा तो लिखेंगे λ/1, जब नहीं देखा तो सरकारी खजाना से यूज करेंगे कि λ/1 रेशियो में एक p पॉइंट है जो इसको डिवाइड करती है लाइन को। अच्छा ये लाइन जो है इसी पॉइंट से पास करती है, क्या लाइन है बेटा y - x प्लस में 2 = 0। इतना कहानी है, आप समझना ध्यान से। एक तो अपने पास जुगाड़ वो है कि अपन क्या करने वाला है, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है भाई, ये वाला इंटू ये दिन भर फॉर्मूला लगाते रहो भाई, 8λ प्लस में 3 डिवाइड बाई λ + 1। अच्छा ये आया किसका वैल्यू, x का वैल्यू आया कि नहीं आया, ये आया x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आया बताओ, λ × 30 9λ - 1 डिवाइड बाई λ + 1 आया, x और y का वैल्यू आया, उठा के यहाँ रखो और तुमको रेशियो पता चल जाएगा कि किस रेशियो में ये डिवाइड होती है। लेकिन एक ट्रिक्स पढ़े थे अपन, बताओ नहीं पढ़े थे क्या, अभी तो पढ़े थे। ये हुआ मेथड 1 बेटा,
सिंपल अप्रोच, जो प्रॉपर अप्रोच होता है कि इस लाइन को पी पॉइंट जो है किस रेशियो में डिवाइड करती है और उसी पॉइंट से होकर ये लाइन जो है पास करती है। तो अपन एक्स वाई निकालेंगे, उठा के पटक देंगे, इसमें हो जाएगा काम। समझना ध्यान से, ये तो मेथड 1 है। मेथड 2 देखना कितना सिंपल है। अभी तो बताया था कि क्या बताया था बेटा, लैम्डा इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में सी डिवाइड बाई माइनस सॉरी ए एक्स टू कितना बोलो बी वाई टू प्लस में सी टू। बताओ बताओ बताओ, है कि नहीं? हाँ यही तो है बेटा। मेरा कहने का मतलब है जो लाइन दिया ना उस लाइन में x1 y1 रखो, लाइन में x2 y2 रखो, दोनों को डिवाइड मारो और माइनस लगा दो, बस हो गया। देखो आ गया रेशियो, पता तुरंत चल जाएगा, खटाखट अभी पता चल जाएगा। तो लाइन क्या है, y माइनस एक्स प्लस टू, वाई माइनस एक्स, पहले ये वाला पॉइंट रखो, y माइनस एक्स, वाई क्या रखोगे माइनस ऑफ -1 प्लस में 3 और कितना प्लस में 2 रखोगे, y माइनस एक्स यानी -3 रखोगे। बोलो सही लिखे हैं क्या? हाँ, डिवाइड बाई y माइनस एक्स प्लस 2, तो y ये है 9 माइनस एक्स यानी 8 प्लस में 2। बोलो बेटा सही लिख रहे हैं क्या? तो -4 और ये कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर में नीचे में कितना आएगा 1 और 2, ये 2/3 आएगा। इसका मतलब ये है कि लेमडा जो आता है बेटा किस रेशियो में आता है, 2:3 रेशियो में। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनी थी और इसको जो ये जो पी पॉइंट है इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:3 रेशियो में डिवाइड करती है। बड़ा सिंपल काम है। देखो यही तो बताया था कि जो लाइन दिया है ना उस लाइन में x1 y1 पुट करो, x2 y2 पुट करो, दोनों को डिवाइड मारो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, आंसर खटक दिया जाएगा, है ना। अच्छा इससे कुछ समझ में आया क्या कि इंटरनल डिवीजन का एक्सटर्नल डिवीजन? एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है ये जो लैम्डा 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये कि 2:3 ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है, संकेत करता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3। इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है। अच्छा ऐसा होता लैम्डा का वैल्यू -2:3 होता तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, यानी एक्सटर्नली ये डिवाइड करता है ना ए बी को। तो बात यही याद रखना है, नेगेटिव आए तो समझना एक्सटर्नल डिवीजन और पॉजिटिव आए तो इंटरनल डिवीजन। कहानी यही समाप्त होता है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। अब कल जो बचा हुआ चीज़ को कल डिस्कस करते हैं, है ना। थैंक यू।